बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 6.9 सॉल्व करेंगे जो मिस्टर सिद्रा की बुक से है अबाउट ट्रांजिस्टर्स। तो ये तीन मोड ऑफ ऑपरेशन हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। एक कहलाता है सैचुरेशन मोड, एक्टिव मोड और कट ऑफ मोड। तो सबसे पहले कट ऑफ मोड को देख लेते हैं। अगर बेस एमीटर जंक्शन रिवर्स बायस हो तो कट ऑफ मोड में चला जाता है। ट्रांजिस्टर्स में से कोई कंडक्शन नहीं होती इसके अंदर, तो ये हम अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो प्राइमरीली डिस्कस करेंगे वो ये दो मोड्स जो हैं, इसको सैचुरेशन और एक्टिव। अब इसमें एक चीज़ कॉमन देखिए कि दोनों में बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, और लेकिन जो कलेक्टर बेस जंक्शन एक में फॉरवर्ड है और एक में रिवर्स है। तो अगर कोई जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, अब यहाँ पे ये कंफर्म है कि ये फॉरवर्ड बायस है। So if the emitter based junction is forward biased, we could say the transistor is either in active mode or in saturation mode. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में या तो एक्टिव होगा या सैचुरेशन में होगा। अब इसको डिसाइड करने के लिए टू बी श्योर वी हैव टू नो द स्टेटस ऑफ कलेक्टर बेस वोल्टेज। ये जो कलेक्टर बेस वोल्टेज है यानी ये वोल्टेज, इसका स्टेटस हमें जानना जरूरी है टू नो कि ये ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में है या सैचुरेशन मोड में है। अब जो हम पढ़ेंगे इसके साथ इस ग्राफ के जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको आप जरा समझ लीजिए। ये कलेक्टर बेस वोल्टेज है, ये वोल्टेज यहाँ पे कलेक्टर बेस वोल्टेज और वर्सेस कलेक्टर करंट इसकी प्लॉट है। अब यहाँ पे देखिए ये एक्टिव रीजन है और उसके लेफ्ट साइड पे सैचुरेशन रीजन है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप देखें कि बेस कलेक्टर वोल्टेज हम यहाँ पे तो कह रहे हैं कि एक्टिव मोड में जाने के लिए इसको फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, यानी 0 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन 0 से ज़्यादा इस तरफ ये एक्टिव मोड में तो है ही, लेकिन 0 से पहले यानी नेगेटिव साइड पे भी ये काफ़ी देर तक एक्टिव मोड में है, यानी अप टू -0.4 भी ये एक्टिव मोड में रहेगा और उसके बाद फिर जाके सैचुरेशन मोड में आएगा। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। Although the above diagram gives a general idea about the mode of operation, the practical active mode starts from VCB greater than -4। अब ग्रेटर यानी इस साइड में पॉजिटिव साइड में, तो ग्रेटर देन -4 अगर VCB हो तो तब भी ये ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होगा। यानी अगर -3 हो जाए यहाँ पे, -0.2 हो जाए यहाँ पे, या -0.1 हो जाए या 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, तो ये सारे VCB की इन वैल्यूज पे इस ट्रांजिस्टर ने एक्टिव मोड में रहना है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसको समझना। और अगर इससे लेफ्ट साइड पे यानी VCB लेस देन -4 हो जाए तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में होगा। अब यहाँ पे एक चीज और भी देखिए कि ये करंट जो है वो एक्टिव मोड में एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद जो है सैचुरेशन मोड में हम आ रहे हैं तो कलेक्टर करंट में कमी होती जा रही है। तो इस चीज को भी आपने जहन में रखना है। और आई होप आपको ये पता है कि सैचुरेशन मोड को हम यूज करते हैं स्विचिंग के लिए। तो ये या तो करंट ऑन है, मैक्सिमम हो गया, ये ऑफ है, तो इस पोर्शन को हम स्विचिंग मोड के लिए यूज करते हैं और एक्टिव मोड को हम एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम कह रहे हैं, आमतौर पर ये कन्वेंशन यूज होता है कि जो जिस साइड पे पॉजिटिव हो उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो V, और C की तरफ पॉजिटिव है तो हम लिखते हैं VCB, और अगर पॉजिटिव इधर B की तरफ है तो इसको लिखा जाता है VBC। बहरहाल इन दोनों में फ़र्क नहीं है, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे तो एक से दूसरे में आ जाएंगे। अच्छा, अब हमने ये चीज़ देख लिया कि VCB जो यहाँ पे VCB की ग्राफ है -4, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि VBC +4, उल्टा कर दिया हमने इसको, इज द बॉर्डर बिटवीन एक्टिव एंड सैचुरेशन मोड। तो ये बॉर्डर है एक्टिव और सैचुरेशन मोड के दरमियान।
एक और भी कई दफ़ा इसका जिक्र है, तो ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए जहन में. फ्रॉम द डिस्कशन एन NPN ट्रांजिस्टर हुज EBJ इज फॉरवर्ड बायस, यानी ये वाला बेस एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है, will operate in active mode as long as the collector voltage does not fall below that of the base by more than approximately 0.4. अब इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ देखें, नॉर्मली तो ये होता है कि VB अगर आप इसको आप जीरो कर लेते हैं तो ये पॉजिटिव पे जाता है, जो कि यहाँ से इस साइड पे. लेकिन जैसे हमने कहा कि ये नेगेटिव पे भी जा सकता है एक्टिव मोड में रहने के लिए, लेकिन कहाँ तक नेगेटिव जाएगा वो पॉइंट ये क्लैरिफाई कर रहा है कि अगर VB जीरो है तो 0.2 पॉजिटिव, 0.4 पॉजिटिव, ये तो ठीक है. लेकिन अगर -0.4 भी यहाँ पे आ जाए तो अप टू दैट पॉइंट ये इसको फॉरवर्ड बायस रखेगा या एक्टिव मोड में रखेगा. तो एक्टिव मोड के लिए क्या होगा कि VC और VB में मैक्सिमम 0.4 तक का फर्क होना चाहिए. फिर से एक दफा देख लेते हैं. एज लॉन्ग एज द कलेक्टर वोल्टेज does not fall below that of the base by more than approximately 0.4 या -0.4. ओके, अब हम ये NPN और PNP, क्योंकि हमारा जो सवाल है वो PNP का है, तो हम इनको थोड़े से कंपैरिजन कर लेते हैं NPN और PNP में. देखिए, ये हमें पता है VB हम आमतौर पर लेते हैं 0.7 वोल्ट. इस ग्राफ से हमने देखा है कि VCB जो है ये 0.4 तक हो या उससे कम हो, यानी पॉजिटिव साइड पे हो फॉर एक्टिव मोड में रहने के लिए. तो अब VCE अभी इम्पोर्टेंस हो जाएगी. VCE कितना है, इसको हम चाहें तो इस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. यानी यहाँ से हम चले -VB और यहाँ पे तो हम अगर लिखें इस डायग्राम के मुताबिक हमें लिखना चाहिए +VBC, लेकिन चूंकि मैंने VCB लिखा है तो हम इसको -VCB लिख लेंगे और फिर +VCE इज इक्वल टू 0. ये हो गया 0.7, इसको हम कह रहे हैं 0.4, तो यहाँ से VCE निकल आएगा ग्रेटर देन 0.3. यानी एक्टिव मोड में होने के लिए अब VCE को हम इस पर फोकस करेंगे कि VCE ग्रेटर देन 0.3 वोल्ट होना चाहिए. और सैचुरेशन में जाने के लिए क्या होगा कि जो ही आप इस तरफ आएंगे यानी 0.4 से आगे चले जाएंगे 0.5 पे, तो VBC या VCB 0.5 हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा, ये 0.2. तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कहते हैं ये ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में है तो आप कहेंगे इट शुड बी VCE शुड बी ग्रेटर देन 0.3, और जब कहेंगे कि ये सैचुरेशन मोड में है तो VCE सैचुरेशन शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.2 या इससे भी कम. अब यही चीज़ PNP में सिर्फ उसके साइन चेंज हो जाते हैं. PNP के लिए कुछ इस तरह से हो जाएगा. अब यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे VCB 0.4 हो जाएगा और ये इसको VEC हम कह रहे हैं क्योंकि करंट यूँ फ्लो हो रही है, तो बजाय VCE कहने के इसको VEC कहा जाता है. बहरहाल हम इंटरचेंजेबली ये नाम यूज़ करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं. तो ये एक्टिव मोड में है और इसी तरह सैचुरेशन मोड में VEC सैचुरेशन जो है वो 0.2 होना चाहिए. अब एक पॉइंट और जो सवाल में यहाँ पे इसने बड़ा तंग किया मुझे, उसने कहा कि मैक्सिमम कलेक्टर करंट इज 0.5. कहाँ से आया, कोई डेफिनेशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं. एनीवे, इसको हम देखते हैं कि मैक्सिमम कलेक्टर करंट IC सैचुरेशन या इसको सैचुरेशन करंट भी कहते हैं, वो क्या है. इफ देयर वेर एन इमीडिएट नीड, अब ये अगर हम 2-3 तरीके से इसको निकाल सकते हैं कि अगर इमीडिएट नीड है या क्विक सोल्यूशन आप चाहते हैं तो उसके लिए तरीका ये है कि मैक्सिमम कलेक्टर करंट या सैचुरेशन लेवल फॉर अ पर्टिकुलर डिज़ाइन, इसमें हम VCE को 0 कर देते हैं. यानी यहाँ पे देखिए कि अगर जल्दी में आपको चाहिए कि भाई ये क्या है, इसके मैक्सिमम कलेक्टर करंट क्या है, तो इसको आप 0 सेट कर दें और फिर यहाँ से आप इस इक्वेशन के ज़रिए यानी IC सैचुरेशन इज VC डिवाइडेड बाई RC, ये तरीका है इसको मालूम करने.
और अगर आप थोड़े से प्रिसीजन में जाना चाह रहे हैं, मसलन अगर इस तरह की सर्किट है, इसमें भी वही टेक्निक आप फॉलो करेंगे। इसको हमने शॉर्ट कर दिया और यहाँ से फिर हम करंट निकाल लेंगे और वो करंट आईसी सैचुरेशन होगा। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है, हमने इस फार्मूले को यूज़ करना है। और फाइनली हम कंडीशन फॉर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन को देखेंगे, जो कि हम यूज़ करेंगे वेरीफाई करने के लिए कि क्या हमारे ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में है या नहीं। तो उसके लिए पहला कंडीशन ये है कि आई सैचुरेशन जो हमने कैलकुलेट किया, ये आई सी सैचुरेशन, ये एक्टिव मोड के जो कलेक्टर करंट है उससे इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी आई सी सैचुरेशन शुड बी लेस देन आई सी इन एक्टिव मोड। और एक और है कि बी फोर्स्ड, यानी बीटा हम कैलकुलेट करते हैं, इसको फोर्स्ड इसलिए कहा जाता है कि सैचुरेशन मोड में हम बीटा कैलकुलेट करेंगे, जो कि आई सी ओवर आई बी है, ये लेस देन गिवन बीटा होना चाहिए, जो बीटा क्वेश्चन में गिवन है उससे इसको कम होना चाहिए। तो आइए हम एग्जाम्पल 6.9 को देखते हैं। वी वांट टू एनालाइज दिस सर्किट एंड फिगर, ये गिवन है, टू डिटरमिन वोल्टेजेस एट ऑल नोड्स। तो वोल्टेजेस इसके मालूम करने हैं, वी 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 सी वी ई वगैरह, एंड द करंट्स थ्रू ऑल ब्रांचेस, यानी आई बी आई सी आई ई। और यहाँ पे गिवन है बीटा 30, तो इसको भी हमने यूज करना है स्पेशली वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर आमतौर पर फॉलो किया जाता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम अस्यूम कर लेते हैं कि ये सर्किट एक्टिव मोड में है और वहाँ से वेरियस पैरामीटर्स हम निकालते हैं, वेरीफाई करते हैं। अगर तो कंसिस्टेंट है तो ठीक है, वरना फिर हम अस्यूम करते हैं कि ये सैचुरेशन मोड में है और उसमें भी ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स निकाल के इसको वेरीफाई करते हैं। अच्छा, अब इस सर्किट में सबसे पहले हमने वोल्टेजेस मार्क कर लिए। यहाँ पे ये वी ई होगा, इसको वी सी कह रहे हैं, हम इसको वी बी कह रहे हैं। और हमने ये एक्टिव मोड जो में इसको रिकॉल कर लेते हैं कि अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये बेस एमीटर फॉरवर्ड है, यहाँ पे ये बेस एमीटर है, तो इसको फॉरवर्ड होना चाहिए, और इसी तरह बेस कलेक्टर को रिवर्स होना चाहिए, और ये जो है कलेक्टर एमीटर यहाँ पे आएगा वोल्टेज। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे चलते हैं। सिंस द बेस एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, जैसे यहाँ पे बताया गया एक्टिव मोड के लिए फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। द ट्रांजिस्टर विल बी आइदर एक्टिव और सैचुरेटेड। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर या तो सैचुरेशन में होगा या एक्टिव मोड में। और जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हम पहले अस्यूम करते हैं कि ये एक्टिव मोड में है। सो अस्यूमिंग द एक्टिव मोड ऑपरेशन एंड नेग्लेक्टिंग द बेस करंट। अब बेस करंट को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बी बीटा वी बी इज अप्रॉक्सीमेटली 0। तो ये 0 वोल्ट है यहाँ पे या यहाँ पे आप कह लें, क्योंकि इसमें से हम करंट को 0 फर्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने मुख्तलिफ करंट्स को मार्क कर लिया ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। आई ई, आई बी, आई सी, ये हमने कह दिया था कि 0 है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे वी ई इसको, और वो कैसे निकालेंगे वी ई? आप देखिए वी ई अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या चीज़ है कि ये वोल्टेज प्लस वी बी, यानी वी बी और उसके साथ वी बी ई या ई बी, जो भी आप इसको नाम दें। तो वी बी प्लस वी ई बी, वी बी हमने कहा 0 है और वी ई बी 0.7 माना जाता है, जैसे यहाँ पे 0.7 है उसी तरह ये भी 0.7 है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वी ई जो है वो 0.7 होगा। तो ये 0.7 हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब ये वी ई हमें पता चल गया तो हम इस सर्किट से आई ई करंट मालूम कर सकते हैं। तो आई ई क्या होगा जी, 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 1 किलो, सो 4.3 मिली एम्पेयर ये हमारा करंट आ गया।
तो आइए, हमने निकाल लिया था सर्किट से, अब हम IC निकालना चाह रहे हैं। कैलकुलेट IC इन एक्टिव मोड फ्रॉम द फार्मूला। अब याद रहे कि ये जो फार्मूलाज हमने पहले टेबल से बना हुआ था, ये सिर्फ एक्टिव मोड के लिए वैलिड है। तो इन फार्मूलाज को हम यूज कर सकते हैं जब हम एक्टिव मोड में सर्किट को कंसिडर करें। तो अब IE है, तो हम इस फार्मूले को यूज करके हम यहाँ से IC निकाल लेंगे। तो IC इज अल्फा IE, और अल्फा आपने ये पहले पढ़ा होगा कि बीटा ओवर बीटा प्लस 1, बीटा हमारा 30 है, तो इससे अल्फा आ गया 0.967, यहाँ हमने पुट कर दिया। IE 4.3, तो 4.16 मिली एम्पियर हो गया हमारा कलेक्टर करंट, अगर ये ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में हो तब। अब इसी तरह हम करंट सैचुरेशन मोड के लिए कलेक्टर करंट इन सैचुरेशन मोड निकालेंगे, और ये हम जो हमारे गिवन सर्किट है उससे निकालेंगे। और उसके लिए जैसे अभी हमने पढ़ा कि सैचुरेशन मोड के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पे कहते हैं ये 0 हो गया, और शॉर्टकट मेथड जो मैंने बताया था कि हम सिर्फ VC ओवर RC ले लेंगे। सो IC सैचुरेशन VCC ओवर RC, VCC हमारा 5 है, और ये 10 किलो, सॉरी ये है VCC 5 या -5, आप डायरेक्शन पे कोई बात नहीं, इसका मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो करंट है ये हो गया 0.5 मिली एम्पीयर। ये कौन सी करंट है? सैचुरेशन करंट। तो अब जो कंडीशन हमने पढ़ा था कि ये सैचुरेशन करंट हमारे पास आ गया, और एक्टिव मोड में करंट हमारे पास आ गया। अब इनको हम कंपेयर कर लेंगे। A condition for saturation if IC saturation is less than IC active, और उस चीज़ को यहाँ से भी हमने देखा था कि ये IC एक्टिव है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, IC सैचुरेशन में वैल्यू कम होती जाएगी। तो IC सैचुरेशन हैज़ टू बी लेस देन IC एक्टिव अगर आप सैचुरेशन मोड में हैं, और हमारे केस में यही है कि 0.5 इज लेस देन 4.16। Therefore, एक चीज कंफर्म होगा कि the transistor is in the saturation mode। तो अब हम इसको saturation mode में चूंकि कंफर्म हो गया, अब हम चलते हैं। Now that we have established the transistor is saturated, we proceed as follows। याद रहे कि यहाँ पे सैचुरेशन मोड में सिर्फ जाने का ये जो पॉइंट यहाँ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि VEC को अब हम 0.2 वोल्ट लेंगे, यानी यहाँ पे हम 0.2 ले लेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे 0.3 लेते हैं, इतना ही फर्क है बस। तो ये 0.2 ले लिया। अब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखिए VE क्या होगा, जैसे हमने इससे पहले भी देखा कि VB प्लस ये वोल्टेज VEB, और VB हमें नहीं पता, पहले तो हमने अस्यूम कर दिया कि 0 है, लेकिन एक्चुअल में हमें नहीं पता था, तो इसलिए हम इसको VB को एज इट इज लिखेंगे, और VEB हमें पता है कि बेस एमिटर वोल्टेज 0.7 आमतौर पे हम लेते हैं, तो 0.7 ले लिया हमने। नेक्स्ट आ गया जी कलेक्टर करंट। अब ये कलेक्टर करंट क्या होगा, यहाँ से देखें VE से ये हम माइनस कर देंगे VEC, VE माइनस VEC सैचुरेशन, तो आ जाएगा VC, और VE किसके बराबर है, यहाँ से हम ले लेंगे VB 0.7, तो VB प्लस 0.7, और VE सैचुरेशन 0.2, तो ये आ गया हमारा VC अगेन इन टर्म्स ऑफ VB, क्योंकि VB हमें नहीं पता। अब आते हैं हम करंट पे। करंट क्या होगा, कलेक्ट एमीटर करंट, तो जो ये वोल्टेज है यानी 5 में से VE माइनस कर दिया डिवाइडेड बाय 1 किलो, और VE की वैल्यू अब यहाँ से हम पुट कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया कलेक्टर एमीटर करंट इन मिली एम्पियर। इसमें भी अभी अननोन टर्म VB है। उसके बाद IB क्या होगा जी, VB डिवाइडेड बाय 10K। यहाँ से आप देखें एक्चुअली VB यहाँ पे है, तो VB माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10K,
So VB minus 0 divided by 10K is 0.1 VB. और IC क्या होगा, अब यहाँ से देखें IC, ये हमें VCC दिया हुआ है, या VC, तो VC यहाँ से अब चलेंगे VC माइनस 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई ये हो गया, सो VC माइनस 5, और VC की वैल्यू फिर हम यहाँ से ले लेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, 10K से डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया हमारे IC करंट। अब ये तमाम चीज़ें इन टर्म्स ऑफ VB है जो कि अननोन है। तो ये हमने समराइज कर दिया कि ये हम तमाम मालूम कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ VB। तो अब हमने VB निकालना है, और उसके लिए हमें ये रिलेशन पता है कि जो एमीटर करंट इज बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, यानी एमीटर करंट इज बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, और IE हमने यहाँ से देखिए ये वैल्यू आ गया, बेस करंट के वैल्यू हमने लिख लिया, कलेक्टर करंट के वैल्यू लिख लिया। तो अब इनको सिंप्लीफाई करके यहाँ से हम VB निकाल लेंगे, स्टेप्स आप देख लीजिए। तो VB आ गया अप्रॉक्सीमेटली 3.13 वोल्ट। अब ये VB की वैल्यू आप इनमें डाल के तो ये तमाम पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। तो ये आ गया VE, इसी तरह VC, IE, IC एंड IB। तो ये आंसर हमारा हो गया। लेकिन चूँकि एक पॉइंट और भी था कि अब फर्दर वेरीफाई करेंगे क्या हमारा बीटा जो है वो कंसिस्टेंट है, जो हमने कानून पढ़ा था अभी वेरिफिकेशन के लिए कि बीटा फोर्स हैज़ टू बी लेस देन बीटा गिवन। अब बीटा फोर्स इस केस में क्या है, इस सर्किट से हमने जो पैरामीटर्स निकाले हैं, तो बीटा फोर्स आ गया IC ओवर IB 0.86 और 0.31, तो 2.8 आ गया बीटा फोर्स। और बीटा गिवन कितना है हमारा, बीटा गिवन 30 है, तो इसका मतलब हुआ कि बीटा फोर्स जो है इज लेस देन बीटा गिवन, जो कि कंडीशन है सैचुरेशन के लिए। तो यहाँ से भी हमने कंफर्म कर दिया कि ये द ट्रांजिस्टर इज इंडीड सैचुरेटेड। तो आई होप आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे। थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। शुक्रिया।